हेलो आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आई हूँ अपने ससुराल, जहाँ की छठ का पर्व मनाया जाता है। तो मैं आज इस बार मतलब यहीं पर आई हूँ मनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा वीडियो। मैं आज उठी हूँ थोड़ा देर से, यानी मुझे ना 7 बज चुके थे तब मैंने ये वीडियो शूट किया। और मैं जब नीचे गई, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि ये मेरा ससुराल है। मुझे उठना चाहिए था सुबह, बट मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई और नींद ही नहीं खुली। और मेरी ननद ने भी मुझे नहीं उठाई। ये बहुत अच्छी है, मैं क्या ही बताऊँ, सारा काम इन लोगों ने कर लिया। ये मेरी चाची सास है, इनकी जितनी भी तारीफ़ कर लूँ मैं, मुझे कम ही लगता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे। अब मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। इन लोगों के चेहरे पे ज़रा सा भी नहीं दिखा कि मैं देर से उठी हूँ तो थोड़ी सी नाराज़गी होती है ना चेहरे पे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। उल्टा इन लोगों ने कहा भाभी आप पहले नहा लीजिए, और चाची ने भी कहा कि नहीं पहले आप नहा लीजिए बहू, उसके बाद जो है ना सारे काम करेंगे। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ गंगा जी नहाने के लिए, क्योंकि हम सब जा रहे हैं गंगा जी। यहाँ गाँव के पास में ही है और काफ़ी बड़ा दिखता है भी बड़ा। तो हम सब निकल चुके हैं नहाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी भांजी और अपनी बेटी को रखा अपने बाइक पर, और दूसरे बाइक पर मैं और मेरी ननद थे और मेरे देवर चला रहे थे। तो इस तरीके से हम निकल चुके हैं गंगा जी नहाने के लिए। तो ये गांव पड़ता है। हम जब निकल रहे थे ना तो बहुत सारे गांव वाले रास्ते थे जो पड़ रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। बहुत ही हरियाली और ये खेत वगैरह देखते हुए हम जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। शायद इसी वजह से यहाँ जो लोग रहते हैं वो कभी भी शहरों में रहना नहीं चाहते हैं, वो यहीं रहना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, रास्ते वगैरह भी बहुत अच्छे लगे, बने हैं, पक्के के रास्ते बने हैं। और यहाँ गाय वगैरह मुझे दिख रही थी जगह जगह पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फाइनली हम सब पहुँच गए हैं गंगा जी के पास। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम आ गए गंगा जी के पास। कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे कोलकाता में तो मैंने गंगा जी को देखा ही है, बट यहाँ पर खुले आसमान के साथ देखने में जो खुशी हो रही है मैं क्या ही बताऊँ। बड़े बड़े बोट नौका सभी यहाँ पर हैं, और सभी जो भी फास्टिंग करेंगी कल के लिए वो तैयारी कर रही हैं, मतलब नहा रही हैं, गंगा स्नान करी। बहुत लोग कल नहा के आ चुके हैं और बहुत लोग आज नहाएंगे। तो जैसा कि आज कद्दू भात का है, नहाए खाए आपको पता है, तो हम लोग भी आगे नहाने। ये देखिए ये मेरे देवर आगे आगे गए और पीछे से ये ननद है, और ये मेरी भांजी है, और ये मेरी बेटी। तो ये लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, देखिए कितना ये लोग चीख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जाओ या चाचू जाओ, नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी, जाओ चाचू है नहीं गिरेगी। देखो कितना मस्ती कर रही है। तो बहुत चीखने चिल्लाने के बाद ये थोड़ी शांत हुई, बट लगाना था इसको डुबकी। लेकिन देखिए बच्चे डुबकी कैसे लगा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए इनकी डुबकी। और बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना नाक ही डुबा रहे थे पानी में, वो भी बंद करके, सर तो डूब ही नहीं रहा था। तो सभी बहुत हंस रहे थे इन लोगों को देखकर। फाइनली मैं आई इसे नहलाने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो रही थी और हमें घर भी जाना था। क्योंकि आज तो कद्दू भात है ना, तो फिर हमें जल्दी घर जाना, हमें काम भी करना था। तो बहुत ज़िद करने के बाद, इसे बहुत कोशिश करने के बाद ये बोली मैं खुद से नहा लूँगी, बट नहीं हो रहा था। इसको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसे डुबकी लगाओ, ऐसे दोनों को ही, बट दोनों में से कोई मजाल है जो डुबकी लगा ले। तो मैंने और मेरे देवर ने सोचा कि इसको क्यों ना पानी डाल देते हैं सर पे, इसकी डुबकी तो होने वाली नहीं है, तो सर भीग जाएगा, बस हो गया। तो हम लोगों ने इसके सर पे पानी डाल दिया और निकाल दिया। इससे मेरी बेटी नाराज़ भी थी कि मम्मी मुझे काफ़ी देर तक गंगा जी में नहाने नहीं दी, बट ठंड भी लग रही थी और हमें भी नहाना था। तो फिर मैं भी आ गई नहाने के लिए, मैं, मेरी ननद और देवर। तो मैं भी सोची उसी की तरह डुबकी लगा लूँ, तो मैं हंस रही थी कि मैं भी उसकी जैसी डुबकी लगा लूँ। तो मैंने भी अपना नाक बंद किया और एक हाथ मैंने उनको दिया पकड़ने के लिए, यानी मेरे देवर को, और डुबकी लगा लिया। बट एक ट्रेजेडी हुई कि मुझे जो है ना बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए था। मुझे प्लानिंग नहीं थी कि यहाँ काफ़ी भीड़ होगा, तो जिस वजह से मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, अचानक से आना हुआ तो कुछ आइडिया नहीं था। ये पहला मेरा गंगा जी का नहाना था यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं पता था कि तैयारी कैसे करनी है।
तो फिर मैंने कहा कि यहाँ का मिट्टी का मुझे शैम्पू करना है। तो प्रीतम ने जो है ना अंदर से मिट्टी निकाल कर दी, बट इतनी सी मिट्टी से कुछ होने वाला नहीं था। तो फिर मैं आगे जा रही थी मिट्टी निकालने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा मेरा पायल खुल गया। तो मैंने कहा मेरा पायल खुल गया लग रहा। तो उन्होंने चेक किया, उसके बाद मैंने कहा नहीं मेरे पैर में ही है। फिर मैंने शैम्पू बुक कर लिया। उसके बाद मैंने इन लोगों का वीडियो शूट किया, क्योंकि ये लोग जो है ना गंगा नहाने के लिए जा रहे थे। तो मैंने इन लोगों का वीडियो शूट किया, बट यहाँ से तो पूरा क्लियर नहीं आएगा। मैं फिर आगे जा कर के मैं वीडियो को शूट कर रही थी। तो फिर ये लोग आ गए, क्योंकि प्रीतम को करना था अपना शर्ट चेंज और मेरे हस्बैंड को लेना था कुछ साबुन और शैम्पू। तो फिर ये लोग यहाँ वापस से आए और फिर से ये लोग गए हैं। ये देखिए, ये प्रीतम आगे आगे जा रहे, पीछे पीछे हैं मेरे हस्बैंड। और सबसे बड़ी बात है कि उनको तैरना भी नहीं आता है, और इतनी बड़ी गंगा जी है। तो एक डर सा बैठा हुआ था, बट एक हिम्मत थी कि सामने जो बंदा है यानी कि मेरे जो देवर है उनको तैरना आता है। तो एक हिम्मत था कि नहीं चलो ठीक है। तो वो देखिए, वो तो नहा भी लिए, बढ़िया से साबुन वगैरह रगड़ लिया बदन में और अच्छे से डुबकी वगैरह लगा करके उन्होंने जो है ना अपने नहाने को एकदम बहुत ईजीली बना लिया। और मुझे अच्छा लगा मिट्टी से नहाना। पता नहीं क्यों मैंने गंगा जी में साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मिट्टी से ही नहाया है। तो अब जो है इन्होंने जगह क्लीन कर लिया और लगा ली डुबकी। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है ना अच्छे से नहाया। और ज़्यादा देर तक मैं वीडियो को शूट नहीं की, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा किया, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा जो है ना स्विमिंग करने लगे। मुझे अच्छा लगा कि इतनी बड़ी गंगा जी में काफ़ी बीच में वो जा चुके थे। और मेरे हस्बैंड तो वापस आ रहे थे, बिकॉज़ इनको तैरना नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो पानी में जो तैर रहे थे तो उस वक्त कुछ दोस्त थे, उनके दोस्त उनके साथ में मिले और उनके ऊपर इस तरीके से देखिए चढ़ जाते हैं, आपको दिखेगा अभी। और ये कह रहे थे कि उतर जाइए उतर जाइए, बट नहीं उतरे। तो खुद ही वो जो है ना डुबकी लगा लेते तो वो हट जाता है। उसके बाद ये प्रीतम भी बाहर आ चुके हैं। तो यानी हम लोगों का गंगा नहाना हो चुका है। और जब भी गंगा नहाने आइए पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरी जानकारी के साथ आइए कि डुबकी लगाने के बाद क्या क्या हादसा हो सकता है। हर तरह की हादसे को समझ के आइए। मेरी तरह जो है ना अनजान वर्कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हुई है जो कि मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। तो ये हम लोग सब नहा करके जो है बाहर खड़े। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैं घर जाकर कपड़े चेंज करूँगी। नहाना नहीं है, बस कपड़े चेंज करूँगी घर जाकर। तो ये मेरे हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहे थे। और ये मेरी छोटी वाली ननद, जिन्होंने जो है कपड़े नहीं बदले, ये भी गीले हालत में ही घर जा रही हैं। तो हमेशा ब्लॉग से ये लोग करते रहते हैं। तो फाइनली मैंने इन लोगों को कैप्चर किया है आज, ये देखिए, क्योंकि भागने का ऑप्शन तो था नहीं। और बहुत मुश्किल से इन लोगों को ब्लॉग में लाती हूँ, बिकॉज़ ये लोग हट ही जाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ आ रहे थे। ये गंगा जी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये गांव की यादें आप लोगों की ताज़ा हुई कि नहीं। आई होप कि आप सभी की यादें ताज़ा हुई होंगी, बिकॉज़ गांव ऐसी जगह है जहां हमारा एक इमोशन अटैचमेंट होता है। वहां के वातावरण, कल्चर सभी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और मैंने जो है ना कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मेरे कपड़े गीले थे। और थोड़ा मोड़ा मैंने किया टचअप अपना, लाइक लिपस्टिक, थोड़ी सी बिंदी और काजल। बिना तो मैं रहती ही नहीं हूँ। नीचे आ गई तो सासू माँ कद्दू काट रही थी, और मेरी मैंने जो दाल चावल धोकर एकदम रख कर रेडी थी कि बस मम्मी वहाँ से हटेंगी और ये जाएंगी बनाने के लिए। और इन्होंने बहुत ही फटाफट से जो है ना बना लिया। ये देखिए बगल में ही बैठी है, ये जो है इंस्टाग्राम चला रही हैं। काफ़ी लोगों को पसंद है इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील्स देखना, बट मुझे नहीं अच्छा लगता इंस्टाग्राम में जाना। मुझे तो यूट्यूब के शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए दाल बन गया, यहाँ चावल भी बन गया, सब्ज़ी चढ़ा हुआ है, यानी लौकी का सब्ज़ी। और मेरी सासू माँ ने मुझे वापस आने नहीं दिया, कहा आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाइएगा। और ये बन गया कद्दू। तो चलिए हम खाते हैं प्रसाद। कौन है बैल, कौन है भैंस? देखो जरा सब देखो, कैमरा की तरफ देखो कम से कम। से हाय गाइस। हाय गाइस। ये रहेगा याद, पता है क्या नाम है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा नाम है क्या? तो नाम है, क्या नाम है? सनाया। हाँ सनाया। ये रह जाएगा ब्लॉग, याद रखना, इसलिए एकदम अच्छे से प्रिटेंड करो खुद को। अब दरवाज़ा नहीं बंद करेगी ना तुम? कभी नहीं? कान पकड़ के दिखाओ तो जरा ब्लॉग में, कभी नहीं बंद करेंगे दरवाज़ा। एक बार दिखाओ तो देखे जरा, एक दूसरे का कान पकड़ो। हाँ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बोलो नहीं करेंगे। इधर देख के।
और इसी तरीके से सनाया ने सॉरी कहा और अवनी को भी हेल्प करना पड़ा क्योंकि उसने भी गलती की थी, जिस वजह से सनाया नाराज़ होकर के कमरे में बंद हो गई थी। जो कि मुझे बच्चों की ये आदत जो है ना डराती है, मुझे डर लगता है क्योंकि कमरे में वो अकेले रहते हैं, पता नहीं वो दरवाज़ा खोल पाएंगे कि नहीं। तो इस तरीके से इन लोगों का फ्रेंडशिप हो गया और फिर ये लोग चले गए खेलने साथ में और हम लोग भी निकल गए शाम के टाइम में थोड़ा सा अपने गांव का टूर करने। तो ये देखिए कितनी लाइटिंग हो रखी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है और मैं तो सच में शॉक्ड हो गई क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में जो है मैंने इतनी लाइटिंग नहीं देखी है। वहाँ पे उतना छठ पूजा में उतनी लाइटिंग घर घर वाले लोग नहीं लगाते हैं, बहुत ही कम है। बट यहाँ हर एक घर, जिसके घर व्रत हुआ वो भी, जिसके घर नहीं हुआ वो भी लगा के रखा हुआ था। पर जहाँ तक मुझे पता था कि हर एक घर में व्रत हुआ था और सभी ने लगा रखा था और सभी की काफ़ी फैमिली आई थी, मतलब वहीं के ससुराल वाले सभी कोई आए हुए थे। तो फिर हम निकल गए थे ऐसी मंदिर पे जाने के लिए। तो हम सब जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। मेरे आगे काफ़ी लड़कियां हैं, मेरी ननद भी हैं। तो ये चौराहे पे मैंने देखा कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति यानी कि स्टैचू थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो इनका भी क्लिक किया। बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो इनकी फ़ोटो जो है ना क्लियर आई, बिकॉज क्लियर नहीं आ रही थी, फ़ोटो वाइट थी और मेरा कैमरा को प्रॉब्लम होता है कभी कभी, इसी चक्कर बहुत आ जाता है बिकॉज फ़ोटो ब्लर हो जाता है। तो ले लिया मैंने यहाँ का वीडियो भी और उसके बाद निकल गए आगे। तो ये देखिए काफ़ी लोग जा रहे हैं, बट इसमें से एक स्पेशल लोग हैं, जैसे स्पेशल लोग नहीं, स्पेशल है, ब्लैक और वाइट टाल पहनी हुई एक लड़की है जिसका नाम है फ्रूटी। बहुत ही अच्छा नाम है, फ्रेशनेस वाला नाम है नाम लेते ही फ्रेशनेस जैसा फीलिंग आता है। तो ये मेरी ननद के साथ मजाक करते करते आगे जा रही थी, ये देखिए। और ये बार बार कह रही थी कि मेरा नाम फ्रूटी कौन रखा, इनके सर्टिफिकेट में भी इनका नाम फ्रूटी चला गया। और ये शुरू होता है हमारे घर का फैमिली मेम्बर का। तो ये एक फैमिली मेम्बर है जो रिलेटिव्स ही है, तो उसको क्रॉस करने के बाद ये दूसरा रिलेटिव्स है जहाँ गाड़ी पार्क हो रखी है। तो ये एक्चुअली काफ़ी रिलेटिव्स काफ़ी क्लोज़ में हैं, बहुत सारे, जो कि हमारे बिहार में जिसको हम लोग गोतिया कहते हैं वो हैं, पटीदार कहते हैं। तो वो सभी हैं और ये हमारा घर है जिस घर में हम रहते हैं, यानी मेरे छोटे ससुर और मेरी सासू माँ, उनकी फैमिली। ये मेरी भांजी है, बहुत ही प्यारी है। तो चलिए अंदर का टूर भी आपको दिखाई देते हैं घर का। तो ये मेरी चाची सास है, देखिए हम लोग बाहर गए थे तो ये सारे काम कर रही थी। और ये पुराना घर है, मतलब पहले ये घर ऐसे ही था, थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ है। ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बैठे हैं, मेरे ससुर जी का कमरा है। और जो पहले कमरा मैंने दिखाया वो मेरी छोटी ननद रहती है वहाँ पे। फिर हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा इधर का मेमोरी भी ले ही लेते हैं घर का। तो इस तरीके से गया, थोड़ा अंधेरा था तो फिर हमने लाइट ऑन कर लिया। उसके बाद मैं सारा कमरा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक कमरा जो कि सिंपल सा पड़ा है। यहाँ फ़िलहाल तो कोई रहता नहीं, बट रखा गया कि कोई ना कोई तो सेटल हो जाएगा। तो ये है एक कमरा और ये मेरी बेटी ने देखिए कितना रायता फैला रखा है, मेरी बेटी ने किया है आज। और ये एक मेरे देवर जो कि गंगा नहाते वक्त मिले थे, तो ये कभी ब्लॉग में आते नहीं, बट फाइनली आज रूम में रेस्ट कर रहे थे और फंस गए। इनका मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया क्योंकि ये लोग भाग नहीं पाए ना, और ये एक भाग रहे थे तो इनको मैंने अंदर कहा कि अंदर जाइए, हर बार भागने से तो होगा नहीं ना, ब्लॉग में आना भी बहुत ज़रूरी है भाई। हम आए हैं आपके घर तो आप लोग नहीं आएंगे वीडियो में तो फिर अच्छा तो लगेगा नहीं। ये घर का पूरा रेनोवेशन जो हुआ है ये इन दोनों भाई ने मिलकर के किया है, यानी कि जो भी डेकोरेशन है, ये सीलिंग जो है, जो भी इन लोगों ने कलर वगैरह चॉइस किया है, दरवाजे से लेकर सब चीज़ इन दोनों भाइयों का डिसीजन पे हुआ है। जैसे कि मेरी चाची सास ने मुझे बताया कि इन लोगों ने ही पसंद किया है सभी चीज़ें। और ये वो कमरा जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ हम रह रहे थे। और ये मेरी बेटी ने यहाँ पे भी रायता फैला रखा था। दरवाज़ा खोल कर दिखा रही हूँ, यहाँ एक छोटा सा बालकनी है हमारे कमरे के बाहर और बहुत अच्छा लगता है। छोटा बालकनी काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सब जो बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। घर में जो होते छोटा सा बालकनी दे दिया, छोटी सी छत बना दिया तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये है आंगन, यहाँ का आंगन ही कहा जाता है इसे। और ये रास्ता गया है जो हम बाहर जा सकते हैं, तो लाइटिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर वापस में गई, ये देखिए। और छत पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि छत का सीन मैंने कैप्चर नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलिए आपको छत भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर तो जो है लाइटिंग वगैरह है नहीं छत पर, तो मैंने सोचा चलो फिर भी शूट कर लेते हैं। तो मैं चली अंधेरे में ही आपको दिखाने अपना छत।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये रहा मेरा छत का नज़ारा जो मेरे गांव से, मेरे छत से दिखता है मेरा गांव। तो ये दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, मेरा ये यहाँ आने का सपना जो है ना पूरा हुआ। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपने सारी लाइटिंग वगैरह तो देख ही ली है। तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करके नेक्स्ट ब्लॉग की शूटिंग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।